हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी बगिया। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में कुछ लेमन सीड्स हैं। तो आज हम इन सीड्स से लेमन प्लांट ग्रो करने के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने अपने बड़ों से भी सुना है और किताबों में भी पढ़ा है कि अगर कोई प्लांट ग्रो करना हो तो उसके सीड्स को मिट्टी में दबाओ तो उससे प्लांट ग्रो हो जाता है। और किस प्लांट को ग्रो होने में कितना समय लगेगा ये भी हर प्लांट पर अलग अलग डिपेंड करता है। कुछ प्लांट 2-4 दिन में ग्रो हो जाते हैं, कुछ हफ्ता 10 दिन में और कुछ इससे भी ज़्यादा लंबा समय लेते हैं। पर अगर हम लेमन प्लांट को मिट्टी में दबाकर ग्रो करते हैं तो ये वो प्लांट है जो सबसे ज़्यादा समय लेता है। अगर हम लेमन प्लांट को मिट्टी में दबाकर ग्रो करते हैं तो इसमें कम से कम 1.5 महीना इसका स्प्राउटिंग होने में लग जाता है। मतलब कि इसके अंकुर होने में ही 40 से 45 दिन लग जाते हैं। और ये लेमन प्लांट को ग्रो होने में लगने वाला सबसे ज़्यादा टाइम है। पर ऐसा क्या करें कि हमारा लेमन प्लांट जल्दी से ग्रो हो। इसके लिए एक और तरीका है जिससे हमारा लेमन प्लांट आधे से भी कम समय में ग्रो हो सकता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा तरीका है जिससे हमारा लेमन प्लांट आधे से भी कम समय में ग्रो हो सकता है। ये मेरे पास लेमन प्लांट हैं जो मैंने ग्रो किए हैं। इसमें दोनों मेथड यूज़ किए हैं, एक मिट्टी में दबाकर भी और दूसरा जिससे हमारा लेमन प्लांट जल्दी से ग्रो होगा। अगर आप लेमन प्लांट ग्रो करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो जल्दी से ग्रो हो तो आपको एक काम करना होगा कि आप कोई भी कंटेनर लें जिसमें पहले से प्लांट लगा हुआ है। तो आप उस कंटेनर में सबसे पहले उसकी मिट्टी की गुड़ाई करें जिससे कि हमारे कंटेनर की मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद 2 से 3 दिन तक लगातार हमें वाटरिंग करनी है जिससे कि हमारी मिट्टी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी और प्लांट को ग्रो होने में भी हेल्प मिलेगी। इसके बाद आपको ये लेमन सीड्स लेने हैं और गमले में इस तरह से मिट्टी में बिखेरने हैं। ध्यान रहे आपको सिर्फ बिखेरने हैं, मिट्टी में दबाना नहीं है। इसके बाद इसमें सुबह शाम रेगुलर वाटरिंग करनी है और 15 से 20 दिन के आसपास इसमें स्प्राउटिंग हो जाएगी और प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। इसमें जो आप ये प्लांट्स देख रहे हैं ये इसी मेथड से ग्रो हुए हैं। ये वाले प्लांट ये और ये जो दो प्लांट आप देख रहे हैं ये 2 और एक ये 3 प्लांट इसमें मिट्टी में दबने के बाद हुए हैं। इन प्लांट को 15 से 20 दिन लगे सिर्फ ग्रो होने में और इन प्लांट को 45 डेज लगे हैं। ये जो 1 2 3 ये जो 3 प्लांट हैं ये 45 डेज में इसमें स्प्राउटिंग हुई है और उसके बाद इन्होंने सिर्फ अभी इतनी ग्रोथ ली है। और आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ कितनी हो चुकी है। ये जो प्लांट है इनको 1.5 महीना हो चुका है, मीन्स ये 1.5 महीने के हो चुके हैं और ये प्लांट अभी सिर्फ स्प्राउटिंग हुआ है और अभी इनको 15 दिन भी नहीं हुए हैं। इनको 45 डेज लगे हैं और ये पूरे 1.5 महीने में ग्रो हुए हैं। ये वो प्लांट है जब मैंने इन प्लांट को ग्रो करने के लिए इसमें सीड्स बिखेरे थे तो ये प्लांट तो इन प्लांट के सीड्स तो ऊपर ऊपर थे तो ये जल्दी ग्रो हो गए थे। लेकिन ये वो प्लांट है जिनके सीड्स मिट्टी में दब गए थे तो ये प्लांट अब जाके ग्रो हुए हैं। इस तरह आपके सामने दोनों मेथड हैं, एक वो जो हमने सीड्स बिखेर के ग्रो किए और दूसरा वो जो हमने सीड्स दबा कर ग्रो किए। तो अब इस तरह से आपके सामने क्लियर है कि जब हम सीड्स बिखेर के ग्रो करेंगे इस प्लांट के तो ये जल्दी ग्रो होंगे और अगर हम मिट्टी में दबाकर ग्रो करते हैं तो ये बहुत लेट से ग्रो होते हैं। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें प्लांट लगा हुआ कंटेनर इसलिए लेना है क्योंकि प्लांट होने की वजह से जो उसकी रूट्स होती है प्लांट की वो पानी को होल्ड करके रखती है जिससे मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है। और जब हम सीड्स इसमें बिखेरेंगे तो उसमें नीचे से उसको थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर मिलता रहेगा। और हो सकता है कि आप लोगों को ये रिपीटेटिव मेथड लग रहा होगा, लेकिन ये वो सीड्स हैं जिसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आजकल हम लोग अपनी डाइट में मूंग दाल लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि फिटनेस कॉन्शियस होते हैं और हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से। तो क्योंकि मूंग दाल को स्प्राउट करके ही खाना फ़ायदेमंद होता है तो इसलिए उसको हम जब स्प्राउट करते हैं
तो उसमें स्प्राउटिंग तभी होती है जब उसमें मॉइस्चर बना रहता है। अगर उसमें से मॉइस्चर हटा देंगे बिल्कुल, तो उसमें स्प्राउटिंग नहीं होगी और उसका फ़ायदा भी हमें नहीं होगा। तो सेम यही प्रोसेस इसके अंदर है। ये वो प्लांट्स हैं जिसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, यानी जब ये स्प्राउटिंग इसमें होगी तो इसमें स्प्राउटिंग होने के लिए हमें मॉइस्चर बनाकर रखना पड़ेगा, और अगर इसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा तो स्प्राउटिंग भी नहीं हो पाएगी। ये प्लांट अभी सिर्फ 1.5 महीने के हुए हैं और ये प्लांट 2 से 3 महीने के बाद एकदम से ग्रोथ लेना शुरू करते हैं और उसके बाद ये बाकी अदर प्लांट की तरह एकदम नॉर्मल ग्रोथ लेते हैं। तो उसके बाद हम इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि लेकिन जब आप रिपोर्टिंग करें इसकी, तो एक बात ध्यान रखनी है कि आप रिपोर्टिंग करते समय वही कंटेनर लें, एक बड़े से साइज़ का, जिसमें कि आपको बार बार रिपोर्टिंग ना करनी पड़े। क्योंकि जब ये ग्रोथ लेना शुरू करते हैं, अभी तो इसमें कोई भी आपको कांटे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रोथ लेना शुरू करेंगे वैसे वैसे इनके कांटे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इनके कांटे बहुत ज़्यादा तेज़ चुभते हैं और बहुत ज़्यादा तीखे होते जाते हैं। तो आप उसकी रिपोर्टिंग जल्दी जल्दी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप स्टार्टिंग से ही जब रिपोर्टिंग करें तो एक बड़े साइज़ का कंटेनर लें और उसी में उसकी रिपोर्टिंग करें। क्योंकि अभी ये सिर्फ 1.5 महीने के हुए हैं, तो और 2 से 3 महीने बाद ये ग्रोथ लेना शुरू करते हैं, तो अभी ये इतने ही बड़े और होंगे 2 से 3 महीने बाद। लेकिन इसके बाद जब विंटर आएगी तो विंटर में बाकी प्लांट की तरह इनमें भी पतझड़ आ जाएगा। उसके बाद इन प्लांट के पत्ते भी झड़ जाएंगे। तब आपको ऐसा लगेगा देखने में कि ये शायद प्लांट खराब हो गए, हमारे सूख गए, पर ये प्लांट सूखते नहीं हैं। आप स्प्रिंग आने पर देखेंगे कि ये प्लांट फिर से हरे होने लगे हैं और इनमें पत्तियां भी निकलनी शुरू हो जाती हैं। बस जो पुरानी ब्रांचेस होती हैं पतली पतली, वो हल्की हल्की ब्राउन पड़ जाती हैं और वो आपको ऐसा लगता है जैसे सूख गई हैं, पर वो सूखती नहीं है। जब आप देखेंगे स्प्रिंग आ गई है तो वापस ये ग्रीन नज़र आएंगे, इनमें नए नए पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे और उसमें जब ये एक बार ग्रोथ लेना शुरू करेगा तो बाकी एकदम अदर प्लांट की तरह एकदम नॉर्मल ग्रोथ लेगा और बहुत जल्दी ग्रोथ लेगा ये। तो इसलिए आप इसकी रिपोर्टिंग एकदम बड़े कंटेनर में ही करें, जिससे आपको बार बार रिपोर्टिंग करने से आप बचें और कांटे चुभने से भी बचें। इस प्लांट को लगाने के लिए जब मिट्टी तैयार करेंगे आप, तो जितनी क्वांटिटी में आप मिट्टी लेंगे उतनी उसकी आधी क्वांटिटी आप रेत मिक्स करें और उसके बाद उसमें गोबर खाद मिक्स करें। इस तरह से आपकी मिट्टी तैयार हो जाएगी। अगर आप दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपने प्लांट के लिए बनाती हूँ, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने जब अपने प्लांट लगाए थे तो वो मिट्टी में दबाकर लगाए थे, जिससे मुझे बहुत लेट प्लांट मिले और उनकी स्प्राउटिंग 1.5 महीने में हुई। तब वो जो मैंने लगाए थे वो मैंने 3 प्लांट लगाए हैं और वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं और बहुत बढ़िया मेरे प्लांट हो चुके हैं और काफ़ी हाइट भी उन्होंने ले ली है। वो 2.5 से 3 साल के वो प्लांट हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको अपने प्लांट दिखाती हूँ जो मैंने इस मेथड से लगाए हैं। ये वो लेमन प्लांट हैं जो मैंने इस मेथड से ग्रो किए हैं, सीड को मिट्टी में दबाकर। ये 2 हैं जो ये आप सामने देख रहे हैं, ये 2 लेमन प्लांट हैं। तीसरा ये सामने, तो अगर आप भी लेमन प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो इस मेथड से ग्रो कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।